ये आदमी हमारे भगवान को गाली देकर खुला घूम रहा है। तो दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो वो एक चांटा मार देता, लप्पड़ मार देता, घूसा मार देता, लात मार देता, बाल पकड़ के साले को छोड़ देता जमीन में। पर ये नहीं किया उसने। वो खड़ा हो गया यूं और हाथ में लगा दी टेक्सटाइल की फैक्ट्री और हाथ में से धोती निकल ली और जो कपड़े लेके भाग रहा था, जो नाती हुई लड़कियों महिलाओं को देख रहा था, उसके नाम थी ना बर्फी काटो तुम रात को 12 बजे। यह बात है। अब राजा रानी ने मिलकर हल चलाया। अब जब हल चलाया तो हल एक जगह अटक गया। अब जब हल अटक गया तो वहां से मिट्टी खोदी गई। अब जब मिट्टी खोदी गई तो उसमें से घड़ा निकला। अब जब घड़ा देखा गया तो उसमें एक बच्ची थी, तोड़ के बच्ची को बाहर निकाला गया। उस बच्ची का नाम रखा गया सीता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, उनका गुरुजी ये साले बच्चे खुदाई में निकलेंगे। देखिए, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सबसे आसान काम है हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, क्योंकि इन जैसे लोगों को पता है कि सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर कोई सरकार इन पर एक्शन लेगी तो इनकी पूरी जो जमात है वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएगी, ये कहकर कि भाई 100 साल पहले, 1000 साल पहले हमें सताया गया, परेशान किया गया और आज भी यही हो रहा है। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को अपने बुद्धिज्म का, अंबेडकर जी के थॉट्स का प्रचार करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना क्यों पड़ता है। खैर, अगर यही बातें किसी दूसरे धर्म के लिए कह देता ये इंसान तो अब तक तो शायद इसका सर तन से जुदा भी हो जाता। और आप हिंदू लोग भी किसी सरकार से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इस आदमी ने दिल्ली के अशोक नगर में खड़े होकर हमारे भगवानों को गाली दी है। तो सवाल यह है कि बीजेपी को और कितने इंजन की सरकार चाहिए इस पर कार्रवाई करने के लिए। और मजे की बात यह है कि इस पर तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गोवा पुलिस ने एक स्पिरिचुअल यूट्यूबर गौतम खट्टर को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गौतम खट्टर ने गोवा के संत कहे जाने वाले सेंट जेवियर की असली सच्चाई दिखा दी थी। और मजे की बात यह भी है कि गोवा में भी हिंदुओं के मसीहा बीजेपी की ही सरकार है।